तो ये तो है हमारा टारगेट। ग्रुप थ्योरी में स्टार्ट करेंगे आज नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, फिर ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, ऑर्डर एंड एलिमेंट, सब ग्रुप, साइक्लिक, नॉर्मल, कोसेट और कोशिएंट ग्रुप वगैरह, और होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, क्लास इक्वेशन, साइलो 1 2 3, रिंग थ्योरी में रिंग, सब रिंग, आइडियल, होमो, फील्ड एंड सब फील्ड एंड सो ऑन, और भी चीजें जो मिलती जाएगी वो भी पढ़ेंगे। इस टाइप से बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले उठा रहे आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मुझे जहां तक याद है मैंने रिलेशन आपको करा दिए थे, सेट आपको पढ़ा दिया था, कार्डिनलिटी वगैरह निकालना सेट की सिखा दी थी, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी भी सिखा दी थी, बाइनरी ऑपरेशन भी सिखा दिए थे, शायद याद हो आप लोगों को तो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेशन ध्यान दिला देते एक या दो, जिससे आपको लगेगा कि हम रिलेशन से वापस जुड़ रहे हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं रिलेशन की। तो रिलेशन तो सभी को पता है कि रिलेशन को डिनोट करते हैं किसी आर से। वो आर इज अ सबसेट ऑफ किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट या किसी एक्स क्रॉस वाई। एक्स और वाई को दोनों एम्प्टी सेट है या दो सेट है, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका कोई सबसेट होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। अब रिलेशन में आपने बात की थी, बहुत अच्छे रिलेशन पढ़े थे, कुछ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़े थे, ठीक है। और बताइए कोई। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव पढ़ा था, इरफ्लेक्सिव पढ़ा, इरफ्लेक्सिव, असिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव असिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक, आइडेंटिटी, बहुत सारे रिलेशन पढ़े थे। तो जरा एक बार इनकी स्टडी हम घर पे कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ए कॉमा या ए रिलेटेड टू ए, मतलब एवरी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। किसी ए सेट में जितने भी ए होंगे वो सारे अपने आप से खुद से कनेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव। ए कनेक्टेड टू बी एंड बी कनेक्टेड टू ए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में अगर ए कनेक्टेड है बी से और बी कनेक्टेड है सी से, तो सी ए कनेक्टेड होगा कनेक्टेड टू ए सी से। ये सारी बातें थी। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब सर तीनों इक्विवेलेंस रूल रिलेशन होता है फॉलो, आपका, फ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। हाँ 1 2 3 तीनों रिलेशन रखने वाला रिलेशन क्या कहलाता है? एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करने का फॉर्मूला क्या है? कितने रिलेशन हो सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास? आपने कहा कि ये एक्चुअली में सबसेट ही तो है, तो इसके कितने सबसेट, किसी सेट के सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ रिलेशन। सो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू क्या होगा? कार्डिनल पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। बोलिए, तो पावर सेट में क्या आता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट। सो सेट इज एक्स क्रॉस वाई, सो एक्स क्रॉस वाई के जितने पावर सेट ऑल सबसेट होंगे वही होंगे। तो कितना होगा? 2 टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्रॉस वाई, दैट मीन्स 2 क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इंटू कार्डिनलिटी ऑफ वाई। जो भी हो वो आप लिख देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक बार जाके आप देख लीजिएगा कि कितने रिलेशन किस पर होते थे, कैसे चेक करते थे। ये सारे रिलेशन के फॉर्मूले भी आपको याद होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं हो तो बता देना, कोई पीडीएफ शेयर कर देना ग्रुप में, अगर लगे किसी के पास नहीं है तो। ठीक है। तो बात कर रहे हैं आज
इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो सबको ध्यान में आ ही गया। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? एनी रिलेशन ऑन ए सेट ए which is subset of A cross A is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है। क्लास इक्वेशन क्या होती है, या सॉरी इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास बताइए, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? लिखिए, let S be an equivalence relation on a set A. Let S be an equivalence relation on a set A and A belong to A and A belong to A, then the set defined and denoted as set defined and denoted as class of A, CL of A is equal to ऐसे x आएंगे, ऐसे x का कलेक्शन है belong to A such that कि x, A belong to S। ठीक है, बात ध्यान में आ रही है कि क्लास ऑफ ए की बात कर रहे हैं। तो क्लास ऑफ ए क्या है कि ऐसे एक्सों का कलेक्शन, ऐसे एलिमेंट ऑफ ए के ऐसे एलिमेंट जो इस ए के साथ रिलेशन रखते हो। और एस हमारा क्या है? एस हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। एस हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए पर, और ए किसी ए का मेंबर है। तो ऐसे मेंबर और इस ए की ही क्लास लिखना है आपको। तो ऐसे मेंबर उठाना है सेट ए से कि जो इस ए के साथ रिलेशन रखते हो या रिलेट करते हो। ठीक है, बशर्ते ध्यान देना है पहले तो कि एस हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें कि अगर इंटीजर के सेट पर बात कर ले और इवन और ऑड को जनरेट करने की क्लास लिखने की प्रयास करें तो क्या आएगा? अगर जेड को इंटीजर ले लो, ठीक है, और एक रिलेशन ले लो एस इज अ रिलेशन, इस प्रकार का रिलेशन लीजिए ए कॉमा बी टाइप के सच दैट कि ए माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर। क्या ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? पहले तो ये बताइए बताइए दोस्तों, चेक करके बताइए कि या ये इवन है? यस सर। ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, इंटीजर के नंबर है। देखिए
एवरी नंबर, पहली प्रॉपर्टी होती है ए बिलोंग कर रहा है इसमें क्या, तो आपने कहा ए अगर बिलोंग करेगा, यदि इनका डिफरेंस इवन आ जाए, देखिए जरा ए माइनस ए क्या आएगा, 0, 0 आपका कैसा नंबर होता है, इवन नंबर। और दूसरी प्रॉपर्टी आपने कहा अगर ए बी कोई है तो बी ए भी होना चाहिए, तो आपने कहा देख लेता हूं ए माइनस बी कोई इवन नंबर आ रहा है और बी माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई माइनस टाइम इवन आ जाएगा, आप समझ रहे हो, ए माइनस, जैसे अगर कोई ए इवन नंबर है तो माइनस टाइम भी तो इवन नंबर होता है, यस सर। तो इसलिए भी 2 इवन है तो -2 भी इवन होता है, ये इसीलिए ए माइनस बी इवन नंबर है, तो पलट के लिखोगे बी माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम इवन नंबर, तो इससे बदल गया कि ये भी होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है, तो ए माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। ए माइनस सी की बात करेंगे तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, इवन प्लस इवन इज इवन, सो ए माइनस सी इज इवन, सो थर्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो डन। अब बात करते हैं कि एस तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्या इसको हम इक्विवेलेंस क्लास के रूप में कुछ लिख सकते हैं, अगर मुझे इक्विवेलेंस क्लास लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, लाइक मैंने कहा आपसे कि जीरो की इक्विवेलेंस क्लास देखो, क्लास ऑफ जीरो लिख के बताओ, क्लास ऑफ जीरो में कौन कौन नंबर आएंगे, देखो दोबारा से इस डेफिनेशन को सीख, अगर एक बार डेफिनेशन सीख गए जीवन में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फील करिए थोड़ा सा कि क्लास ऑफ ए मतलब ए के ऐसे लोग चाहिए हमको, ऐसे बी चाहिए यहां पर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये ई बनाते हो, समझ रहे हो, बताइए, ऐसे ऑल इवन नंबर सर। सही बात है ना, ऐसे लोग चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या बन जाए, हमारा इवन बन जाए, मतलब तभी तो वो बी आना चाहिए इस प्लेस पे। आप कहते हो क्लास ऑफ ए के साथ ऐसे एक्स चाहिए कि जिनको आप यहां लिखो, आंसर क्या देना शुरू कर देंगे कि एस में बिलोंग करना शुरू कर देंगे, मतलब कि जो भी हो वो इससे कनेक्शन रखते हो, तो आप जीरो आपका किसका मेंबर है, जेड का, जेड में से कितने ऐसे इंटीजर हैं कि जो जीरो के साथ इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करते हैं, तो आपने कहा देख लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा कुछ। तो क्लास ऑफ जीरो इक्वल टू ऐसे एक्स आएंगे सच दैट, कौन सा रिलेशन है, ध्यान देना पड़ेगा, रिलेशन ध्यान देना पड़ेगा उनको, तो रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन ए माइनस बी, तो ए हमारा मान लो जीरो है तो जीरो माइनस बी क्या आ जाएगा, इक्वल टू इवन नंबर आना चाहिए, जब दिस इज जीरो तो ऐसे हमको किसकी तलाश है, बी की जगह क्या ले लो, हटाओ इसको, एक्स ले लो, ठीक है, ऐसे एक्स चाहिए जो इस रिलेशन को कारगर सिद्ध करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0, या x, 0 डजेंट मैटर, या x, 0, तो फिर अपन ऐसे लिख देंगे इसको x माइनस 0, और किस में आना चाहिए, s में, तो देखिए ये x की वैल्यू जब जब s में आएगी, जब जब इसके डिफरेंस क्या दिखा दे, 0, तो x की वैल्यू 0 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, माइनस ले लो, समझ रहे हो ना, तो ये यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही, x इक्वल टू इवन इंटीजर, तो कितने आएंगे लोग इसमें, क्लास ऑफ ए में कितना मेंबर आएगा, तो क्लास ऑफ जीरो में कितना लोग आ गया, इवन इंटीजर आ गया, पूरा पूरा जेड थोड़ी आया, पूरा का पूरा इवन इंटीजर आ गया, क्लियर है,
समझ पाए आप लोग कि नहीं? यस सर। क्या अब क्लास ऑफ 1 लिखना हो तो क्या आएगा? 1 की क्लास में कितने लोग आएंगे? ऑड इंटीजर। तो सपोज कर लिया आपने 1 है तो आपको ऐसे एक्सों की तलाश है जिसमें x माइनस 1 करने पर क्या आ जाए? इवन इंटीजर। तो आप यहां से देखिए जरा, x बराबर क्या आ जाएगा? इवन प्लस 1। इवन प्लस 1, इवन नंबर में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा ये? ऑड। और तो x की कितनी वैल्यू मिल गई आपको? बहुत सारी। ऑड इंटीजर। सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। तो अब आपको समझ आया क्या दोनों में कोई चीज कॉमन है? नो सर। क्लास ऑफ 0 हम लिख पा रहे हैं, क्लास ऑफ 1 लिख पा रहे हैं। क्लास ऑफ 0 क्या आ रही है? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट डॉट। और क्लास ऑफ 1 लिख पा रहे हैं 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। क्लास ऑफ 0 इंटरसेक्शन क्लास ऑफ 1 क्या आ रहा है? 5। या तो ये आपको प्रॉपर्टी याद होगी, इक्विवेलेंट जो क्लासेस होती है वो या तो आइदर डिसजॉइंट होती हैं या इक्विवेलेंट होती हैं। ये आपने पढ़े होगी अच्छे से। यस सर, ठीक है, पढ़ो। या तो दोनों की दोनों एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, या इक्विवेलेंट होंगी, एक जैसी होंगी, या दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आपको इस एग्जांपल से ध्यान में आ रहा होगा सारी चीजें अब तो, कि कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो ये दोनों की दोनों क्लास कैसी बन रही? जेड की क्लास जो बनती है, एक साइड इवन और एक साइड ऑड। ठीक है, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम इनको। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पार्टीशन क्या होता है? क्यों जी, आगे बात करते हैं। पार्टीशन ऑफ ए सेट, किसी सेट का पार्टीशन लिखना क्या है? लिखिए, लेट ए बी अ सेट, ए बी अ सेट एंड let A be a set and A1, A2, dot 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 AN and so on, या AN ही ले लो, are subset of A। ठीक, A के सबसेट हैं, then the collection of these subset, then the collection of these subsets defines a partition of a set A. These subset, then the collection of subsets, ठीक है, define a partition of A। किस टाइप से? दे आर डिसजॉइंट। पहली कंडीशन है कि दे आर
डिसजॉइंट, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन सबका क्या आना चाहिए, फाइव, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल टू 5 जब आई और जे आपस में बराबर नहीं है तब। कोई भी आप इनमें से सबसेट उठाओ, उन सबका इंटरसेक्शन आपस में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। दूसरी बात है कि ए बराबर यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई, मतलब सभी ए आईओ का अगर हम यूनियन ले लें तो पूरा का पूरा क्या बन जाना चाहिए, ए बन जाना चाहिए, वापस पूरा का पूरा ओरिजिनल सेट बन जाना चाहिए। देन तब हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है, ए के पार्टीशन है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, जैसे कि एक सेट ले लो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, एक सेट ले लिया अपने नेचुरल नंबर और एक A1 ले लिया 1 3 5 एंड सो ऑन, A2 ले लिया अपने 2 4 6 एंड सो ऑन। बताइए क्या दोनों ये पार्टीशन हुए या कि नहीं है एन के? यस सर। यस सर होगी। सही बात है। ठीक है, आपने कहा A1 इंटरसेक्शन A2 फाई आ रहा है और A1 इंटर यूनियन A2 करने पर पूरा का पूरा n बन रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, पार्टीशन हो गए। इसी प्रकार आपसे कहा जा रहा है कि सपोज करो n जो है उसमें एक A1 ले लिया हमने सेट ऑफ प्राइम नंबर और A2 ले लिया हमने सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। बताइए क्या ये होगा, ये पार्टीशन होगा कि नहीं होगा? जो प्राइम होते हैं वो कंपोजिट नहीं हो सकते, ये तो बात सही है। Yes, sir. क्या प्राइम यूनियन कंपोजिट एन के बराबर आएगा? यस सर। ठीक है दोस्तों, तो देखना है आपको कि ये पार्टीशन हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा ना ये पार्टीशन, क्यों नहीं? क्या पार्टीशन नहीं होगा ना? क्यों? क्योंकि इसमें एक और ले लो A3 One. वन, क्योंकि वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए अब ये अब पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आगे लिखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखिए, एवरी equivalence relation, every equivalence relation on a set equivalence relation on a set partition the set into disjoint subset. Equivalence relation on a set partition into
डिसजॉइंट सबसेट। क्या करता है कि उसे डिसजॉइंट सबसेट्स में ब्रेक कर देता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, सेट ऑफ पार्टीशन सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट, पार्टीशन सेट्स इनटू डिसजॉइंट सबसेट। ठीक है, these subset are called equivalence classes। कितनी अच्छी बात बता दी। these subsets are equivalence classes। क्या कह रहा है, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा किसी सेट पर, तो वो सेट को क्या कर देता है, किसी सेट को डिसजॉइंट सबसेट में क्या कर देता है, पार्टीशन कर देता है उनके। और जो सबसेट बनते हैं डिसजॉइंट, वो सबसेट ही क्या कहलाते हैं, हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाती हैं। ठीक है, लिखने का तरीका पता ही है तुम्हें। क्लास ऑफ ए से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कई बार, ठीक, और ऐसे भी लिखते हैं। सबका मीनिंग पता है, एक ही होता है, ए सच दैट x, a बिलोंग टू s। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x रिलेट कर रहा है a से। ठीक है, ये r ले सकते हो अगर s बुरा लग रहा है तो। इक्विवेलेंस रिलेशन पे कुछ प्रॉपर्टी लिखिए, सॉरी हाँ, इक्विवेलेंस क्लास पर। इक्विवेलेंस क्लास पर कुछ प्रॉपर्टी लिखिए। इफ R is an equivalence relation on A, if R is an equivalence relation on a set A, किसी सेट A पर R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, और A और B दो नंबर है, एंड A, B belong to A, then पहली बात, either class of A equal to class of B होगा। दो नंबरों की क्लास अगर लिखे तो दोनों क्लास या तो बराबर होंगी या फिर बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। either class of A equal to class of B और class of A इंटरसेक्शन क्लास ऑफ B इक्वल टू 5। सबको पता है ये वाली प्रॉपर्टी तो, कि या तो इक्विवेलेंट होती है वो क्लासेस या डिसजॉइंट होती है। दूसरी बात, अगर क्लास ऑफ A क्लास ऑफ B के बराबर है तो A रिलेट करेगा B से, तो A का रिलेशन B के साथ भी होगा। तीसरी बात लिखिए कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे। और आपने अभी फंडामेंटल थ्योरम से सीखा कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो क्या काम करता है, सेट को पार्टीशन कर देता है एज ए इक्विवेलेंस क्लासेस। तो लिखिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन on A equal to total
टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन ए। तो ए पर जितनी क्लासेस होंगी उतने ही उसके पार्टीशन होंगे। लिखिए आगे। yes sir. यदि पी आर डिनोट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, पी आर डिनोट, मैं आपको क्लास पार्टीशन लिखना सिखा रहा हूं। किसी सेट में अगर 5 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो आप पार्टीशन कितने होंगे। एक किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो कितने पार्टीशन होंगे, 3 है तो कितने पार्टीशन होंगे। पार्टीशन की हेल्प से हमें इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह निकालना आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम पार्टीशन सीखने के बाद फिर हम कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। फर्मेट थ्योरम है, एलर थ्योरम वगैरह, ऐसी थ्योरम है जिनसे जैसे कि पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट कितना आएगा। जैसे कि ऐसे पूछ देते कई बार कि 3 की पावर 381 डिवाइड बाय 27, बताओ कितना बचेगा रिमाइंडर। तो ऐसी बातें पूछेगा तो उनके लिए भी अपन को सीखना है। ठीक है, तो यही है टारगेट आज का। तो लिखिए पी आर डिनोट्स द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, पी आर डिनोट्स द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन on a set with r एलिमेंट। कितने एलिमेंट है सेट में, r एलिमेंट्स है, उनके साथ ये पी आर क्या डिनोट कर रहा है, इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देन कुछ बातें हैं उनको याद रख लो। देन कह रहा P0, अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कितना आएगा इसका पी आर का मान। इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, एक ही होगा, एम्प्टी रिलेशन। और अगर एक एलिमेंट है कोई तब भी क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही वाला P1, और P2 है तब कितनी वैल्यू इसकी, एक 1 का और एक 2 का। 2 एलिमेंट है सपोज करो इसमें, अभी लिखना बता, 2 एलिमेंट है तो कैसे लिखोगे इसको, एक ये लिख जाएगा और एक ये लिख जाएगा, और दोनों के दोनों का यूनियन इसके बराबर आ जाएगा, और दोनों का क्या इंटरसेक्शन कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जब फाई दो एलिमेंट है ही तो उनका इंटरसेक्शन तो फाई आने आना। नहीं तो अगर कुछ आ गया yes तो वो sir. 2 एलिमेंट नहीं होंगे, एलिमेंट फिर एक ही हो जाएगा। सर वो सेम हो गए। तो हाँ, तो फिर पार्टीशन में क्या हो जाएगा, जब 2 एलिमेंट है तो 2 है, तो 3 है तब सपोज करो 3 एलिमेंट होते तो 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की, और फिर पार्टीशन क्या लिख सकते हो, 1 2, है ना, इस टाइप का हो सकता है। कितने हो सकते पार्टीशन, और बताओ। 2 3 हो सकता है, 1 3 1 3 भी हो जाएगा ना सर। 1 3 यस सर। कैसे हो जाएगा सर नंबर ऑफ प्लस फाइंड कर, नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड कर। नंबर ऑफ, वो बात तो वही है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस पता कर लो। समझ रहे हो, सर यहाँ से तो हर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वो नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड हो रहा है ना। पार्टीशन तो फाइंड हो रहे हैं, तो पार्टीशन जितने हो जाएंगे ना उतने ही तो क्या कहलाएंगे, उतने ही तो इक्विवेलेंस क्लासेस रिलेशन होंगे। क्यों, जितने पार्टीशन होंगे उतने ही तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। सर कैसे सर, एक एग्जांपल से सर आ रहे तुम्हारे पास आ रहे, मैं वही देख रहा हूँ कि एग्जाम्पल एक ऐसा ले लो तुम्हारे लिए बिल्कुल जो बनाना आ जाए।
5 की पार्टीशन कैसे लिखा जाएगा? पार्टीशन, पार्टीशन 3 एलिमेंट ले लो, ए बी सी, इसके कितने पार्टीशन हो सकते हैं? क्यों जी, कितने पार्टीशन हो सकते हैं? जैसे कि एक पार्टीशन ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, और एक ये आ गया। तो यस कितने सर। पार्टीशन बने इनके? 5। तीनों का यूनियन ले रहे हैं तो उसी के बराबर आ रहा है, इंटरसेक्शन 5 आ रहा है एवरी का। इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी ये भी हो रहा है। ये तो ठीक है तरीका। 3 है तो कितने पार्टीशन हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। 4 पे देखिए और चीजें सीख। एक जनरल फॉर्मूला भी दिया गया है इसका कि Pn+1 इक्वल टू, अब पता नहीं कैसे बनना है इनका फॉर्मूला, तो बहुत खतरनाक बनाया है। 1 आ रहा, 2 आ रहा, 5 आ रहा, फिर 15। कह रहे आर समेशन आर इक्वल टू 0 to n NCR P R, ये है कि अगर Pn+1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या निकाल दो, NCR करके PR, पूरा का पूरा फॉर्मूलेट सम करके लिख दो, वो आपका कहलाएगा Pn+1 की वैल्यू। जैसे कि छोटा सा एक रिजल्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लाइक P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 1। P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यों जी, P ऑफ 2 की वैल्यू अभी बताई थी ना आप लोगों ने, ये आएगा यहीं 1, ये लिखा जाएगा यहाँ 1, 2 और 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। समझ गए? P ऑफ 3 में क्या हो जाएगा बताइए? ये 2 आएगा यहाँ पर, 2 आएगा यहाँ पर, 2 और 1 3, और 3 और 2 5 3 और 2 5। अब 5 आएगा यहाँ पर, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 5 15 समझ गए आप लोग? 15 आएगा यहाँ पर, 15 5 20, 20 7 27, 27 10 37, 37 और 15, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देना। सर एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे कि P ऑफ 1 को अपन क्या लिख रहे हैं? 1। ये आएगा यहाँ, P ऑफ 2 जैसे लिखोगे तो क्या आएगा? 1, और 1 और 1 क्या होगा? 2। अब 2 आएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 2, 2 और 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3, और 3 और 2 ये दोनों ऐड होकर लिखेंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 5। अब 5 आएगा यहाँ पर, 5 और 2 फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 7, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 और 3 10, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 5 15। अब ये किसकी क्लास है? P4 की। P5 की बस इतने से ज्यादा नहीं पूछता कोई भी। ये 15 का आ जाएगा यहाँ पर, 15 और 5 20, 20 और ये 27, 27 और 37, 37 और प्लस 15 जोड़ के लिख दो, वो आएगा यहाँ पर। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कोई। 52। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, आगे बढ़े। लिखिए कांग्रेंस रिलेशन ऑन जेड।
मॉडुलो पढ़ा था ना सभी ने, तो मॉडुलो। यस सर। वही मॉडुलो से रिलेटेड है ये। कांग्रेस रिलेशन ऑन जेड या ऑफ जेड। जेड हमारा इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जैसे कि ए और बी कोई दो नंबर है हमारे, ए और बी कोई दो नंबर है, इंटीजर है, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी कोई दो इंटीजर है और एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ए और बी कोई दो इंटीजर है, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम ए इज अ कॉन्ग्रेंट टू बी कहेंगे, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी कहेंगे, कब कहेंगे, कोई बताएगा? A minus B divided by M. A is congruent to B मोडुलो M, जब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ A माइनस बी डिवाइड बाई M। बहुत अच्छी बात बताई। और इसी को हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं M डिवाइड A माइनस बी। क्लियर है सभी को? M किसको डिवाइड कर रहा है? A माइनस बी को। उल्टा है, आप ध्यान देना, नहीं तो आप पुराना ही वाला डिवाइड का ध्यान हो तो। इसका नाम क्या है सर साइन का? डिवाइड का ही साइन है ये जो साइन है, आप डिवाइड ऐसे पढ़ते थे ना, A डिवाइड B, इसका मतलब आपको ध्यान होता था कि B का डिवाइड A में जा रहा है, यही तो पढ़ते थे आप। यस सर। लेकिन यहां पर अगर मॉडर्न में लिखते हो तो मॉडर्न में मतलब है कि A का डिवाइड B में जा रहा है, मतलब ऐसे लिखोगे इसको आप, इसलिए दोनों रूप में लिखा है मैंने। इससे ध्यान रहे कि M डिवाइड कर रहा है A माइनस बी को, यहां पर भी वही मतलब है, यहां पर भी वही मतलब है। तो अब जब भी इस टाइप का लिखा जाएगा तो ध्यान में, जैसे ऐसा लिखा रहेगा P डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, या पी फर्स्ट नॉट टाइम डिवाइड देखा कर था रहा, तो सर ऐसे ही लगा था। इस बता फर्स्ट दिया। टाइम जब पढ़ाता है ये सर। नहीं नहीं पता है मुझे, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, अक्सर यहाँ पर आके भूल जाते हैं, उन्हें तो ध्यान वही रहता है। यस सर। नहीं है तो P डिवाइड करता है यस पी सर। क्यू को, या P नॉट डिवाइड पी क्यू, या पी क्यू डज नॉट डिवाइड बाय, ये क्रॉस इस टाइप का लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये पी क्यू को P डिवाइड नहीं कर रहा है, इस टाइप का नोटेशन। ऐसी ऐसी साइलोग थ्योरम में भी था, मतलब जब हमने पढ़ा था। वही वही वही, इसलिए सारी चीजें करेक्ट हो जाएंगी वहां पहुंचते पहुंचते। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A कॉन्ग्रेंट टू B मॉडुलो M, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। A कॉन्ग्रेंट टू B मॉड M, कॉन्ग्रेंट पढ़ते हैं या इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, ध्यान देना, इसको और इसको एक ही मतलब है। इसका मतलब होता है कि A माइनस बी को M से डिवाइड लगाए, और ये पूरा का पूरा क्या आना चाहिए आंसर, यहाँ पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए इसका, 0 आना चाहिए, ठीक है। यस सर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 5 को मॉड 6 में क्या लिखेंगे बताइए, 5 को मॉड 6 में क्या लिखा जाए? 1 सर। माइनस माइनस 1 वन। 5 इक्वल टू माइनस 5 कॉन्ग्रुएंट -1। बताओ क्या लिखते हैं? 5 कॉन्ग्रुएंट -1 mod 6। 5 को मॉड 6 में 5 ही लिखा जाएगा, ध्यान दो।
याद हो आपको, रिमाइंडर लिखा जाता है इसमें। Zn में क्या, Z6 में कितने मेंबर आते हैं? 0 1 2 3 4 5। जब इससे 6 होगा तब तो आप डिवाइड लगाओगे, 6 से ज्यादा होगा तब डिवाइड करोगे। ये तो 6 के अंदर ही डिवाइड, रिमाइंडर ही तो है, 6 है ही नहीं तो डिवीजन कैसे कर सकते हो? विभाजन तो उस स्थिति में संभव है जब उतने लायक कोई विभाजन करने के लिए इतना नंबर होना चाहिए, तब तो विभाजन किया जा सकता था। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर 6। 5 में 6 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। yes sir 3 में 10 से भाग लगाओगे, बताओ क्या आएगा? रिमाइंडर पूछ रहा हूं। 3 आएगा सर। 3, ठीक है। 13 में 10 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 3 तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1-1 टाइप का होगा क्या कभी? बताइए, सर कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जो होता है क्या वो 1-1 होता है? नहीं होता ना। 3 ले रहा है तब भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, 13 ले रहा है रिमाइंडर तब भी 3 आ रहा है। बात समझ गए सभी लोग? यस सर। यस। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो कभी भी 1-1 नहीं होता है, क्योंकि 1-1 होता है तो एक वैल्यू पर एक ही रिमाइंडर देता है, लेकिन यहां तो डिस्टिंक्ट वैल्यूओं पर एक ही रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, लिखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखिए। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन प्रॉपर्टी डाल के लिख लो, 2-4 प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी है, काम की है। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये अच्छी बात बता दी कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। विपेंद्र सीख लो, अच्छी बात बताई है। yes sir कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरी बात लिखो, यदि इफ A इक्वल टू B mod m, A कॉन्ग्रुएंट टू B mod m है, ठीक है, then A and B both leave the same remainder and divide by m, then A and B both leave the same remainder when divide by m। जब m से इसमें भाग लगाओ चाहे इसमें भाग लगाओ, दोनों हमें सेम रिमाइंडर देंगे। ठीक है, लिखिए एक और बात लिखो, अच्छी प्रॉपर्टी है। CA इक्वल टू CB, CA कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो CB mod m। सर वो सेम रिमाइंडर के बाद क्या रहेगा? when divide, अरे यार, when divide by m, जब हम m से भाग लगाएंगे तब। CA CB के बराबर है और C से C कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? A कॉन्ग्रुएंट टू B mod m अपॉन D। कब होगा ये? जब D हमारा क्या होगा? GCD ऑफ C कॉमा M। जी देखिए, जब ये वैल्यू CA CB के बराबर है, अगर मॉड m में, सपोज करो कि ये नंबर और ये नंबर था, उनके फैक्टर कर पा रहे हो आप, यहां से भी फैक्टर कॉमन आ रहा है, यहां से भी वो कॉमन आ रहा है, दोनों में टर्म कॉमन आ रही है, तो इसको आप हटा जा भी सकते हो जब C और M का जो GCD है वो कितना आ रहा हो, कोई D नंबर, और इस D का डिवीजन करोगे इस M में
तो m अपॉन डी, ठीक है। तो m अपॉन डी जो मॉडुलो लगेगा उस केस में इसको लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझते इसका, जैसे कि 12 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, क्या लिख दो, ऐसा लिख लो लाइक 6 ना, 6 तो आ ही जाएगा। 8 मॉडुलो कुछ ऐसा ले लो, कैसा ले लो, पहले तो ये आना चाहिए ना इतना। क्या ले लो? 2 ले लो सर। 2 नहीं यार, कुछ और ले लो, 6 ले लो। चलो, वैसे तो ये गलत रिलेशन ही गलत लिखा होगा। 12 में से 8 गए और 6 से भाग जाना चाहिए था। 12 में से 8 गए, कितना बचेगा? 4। 4 ले लो इसको। अब ठीक है।